नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। 8 दिसंबर मतगणना शुरू हो चुकी है और अगर लगभग बात की जाए तो लगभग तमाम विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए, कांगड़ा जिला में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और लगभग 2 राउंड की जो है काउंटिंग संपन्न हो चुकी है। आपके साथ क्रमवार तरीके से साझा करेंगे किस पार्टी को जो है यहाँ से लीड चल रही है, कौन पार्टी किस विधानसभा क्षेत्र से जीत रहा है, उसको जो है हम साझा करेंगे। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कहा जा रहा था मुकाबला टक्कर का है, लेकिन वहां पर एक तरफा जो है जीत देखने को मिल रही है। तो इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं आपके साथ कंस्टिट्यूंसी वाइज ही शुरुआत करेंगे कि कौन कौन सी, क्षमा कीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र से हम शुरुआत करते हैं। तो नूरपुर की तरफ चलेंगे तो नूरपुर में जो है अगर बात की जाए तो लगभग अगर बात की जाए तो आपके साथ बने रहेंगे। समय दीजिएगा। तो क्योंकि लगातार जो है आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नूरपुर की, तो नूरपुर में जो है रणवीर सिंह निक्का आगे चल रहे हैं। इंदौरा में जो है लगभग 6000 से अधिक मतों की जो है नूरपुर में भाजपा के प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का की बढ़त बनी हुई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंदौरा में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं अभी तक। अगर बात की जाए करीबी जो है अगर बात की जाए जो है उनकी लीड है। और अगर बात की जाए फतेहपुर में, तो फतेहपुर में भाजपा के जो है सबसे बड़े नेता कहा जाता है, कांगड़ा का विभाग नेता है राकेश पठानिया, उन्हें जो है टिकट दी गई थी फतेहपुर से, जो इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन पीछे चल रहे हैं। अभी अगर बात की जाए लगभग 50 से कम वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, फतेहपुर में अगर बात की जाए तो वो पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा भाजपा के लिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है आने वाले समय में अगर राकेश पठानिया हारते हैं। ज्वाली में अगर बात की जाए तो संजय गुलेरिया आगे चल रहे हैं, क्योंकि ज्वाली से जो है प्रत्याशी बनाया गया था उन्हें। जो है अगर बात की जाए तो नगरोटा बगवा में जो है 6000 मतों से जो है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रघुवीर सिंह बाली, वो आगे चल रहे हैं। देहरा में अगर बात की जाए तो होशियार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भाजपा से टिकट मांग रहे थे, आगे चल रहे हैं। जसमा परागपुर से जो है उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर आगे चल रहे हैं और ये कैबिनेट के मंत्री भी थे। ज्वालामुखी में संजय रतन कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र सिंह रवि को जो है अपना प्रत्याशी बनाया था। तो कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का है। और अगर सुबह वाला जब मैं आपसे लाइव साझा कर रहा तो मैं एक बात का जिक्र कर रहा था कि करीबी मुकाबला होगा कांगड़ा जिला में। अभी कांगड़ा में एक तरफा जो है बहुमत किसी पार्टी को जाता दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही कारण है। जसीमपुर की तरफ चलेंगे तो जसीमपुर में जो है भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं, चूल्हा में भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं। उन्हें अगर टक्कर दे रहे हैं तो वो आजाद प्रत्याशी जगजीवन पाल हैं, कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नगरोटा में जो है आरएस बाली, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, 6000 मतों से आगे चल रहे हैं। नूरपुर और नगरोटा बगवा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां ये कहा जा रहा था कि टक्कर का मुकाबला है, लेकिन एक तरफ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने नगरोटा में अच्छी खासी बढ़त बना ली है, तो वहीं नूरपुर में जो है रणवीर सिंह निक्का ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। शाहपुर में केवल पठानिया आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धर्मशाला में सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। पालमपुर में अगर बात की जाए तो त्रिलोक कपूर आगे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन कम है। राउंड देखने पड़ेंगे जब आगे वाले राउंड बढ़ेंगे। बैजनाथ में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन कम है। तो कहीं ना कहीं ये कांगड़ा जिला की अपडेट है। अगर आपसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि लगभग बराबर सीटों पर जो है 7 सीटों पर जो है लगभग भाजपा आगे चल रही है। 7 पर ही कांग्रेस आगे चल रही है और एक सीट पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार कांगड़ा में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 सीटें जीती गई थी, एक निर्दलीय है और 3
कांग्रेस ने जो है जीती थी, लेकिन अब जो है अगर बात की जाए तो ये मुकाबला काफ़ी रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र ज्वाली की एक अपडेट हमारे साथ आ रही है। 1299 की जो है लीड कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी, क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, ये क्षमा कीजिएगा, ये गलत हो रहा था। भाजपा के प्रत्याशी की यहाँ पर जो है लीड कम हुई है ज्वाली में। पहले ये लीड ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है ये 1299 के आसपास जो है लीड चल रही है। कांगड़ा की अगर बात की जाएगी, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो है दूसरे चरण में जो है पवन काजल को जो है दूसरे राउंड में 2934 वोट पड़े हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र काकी को 1236 और आजाद प्रत्याशी कुलवास चौधरी को 1216। तो कहीं ना कहीं कुलवास चौधरी का ये कहा जा रहा था कि वो भाजपा को डेंट डालेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि वो डेंट जो है वो सीधा सीधा कांग्रेस को डाल रहे हैं। फतेहपुर की अगर बात की जाएगी तो फतेहपुर में लगातार भवानी पठानी आगे चल रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता अगर बात की जाए तो राकेश पठानिया पीछे चल रहे हैं। और अब कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए कांगड़ा जिला में तो सरवीन चौधरी और राकेश पठानिया पीछे चल रहे हैं। तो ये जो है अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला, अगर प्रदेश स्तर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस 33 पे आगे चल रही है और भाजपा 30 पर और बाकी निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये एक रोचक मुकाबला हो सकता है। बहुमत अगर अभी तक अगर बात की जाए 10 बजे तक किसी पार्टी को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कितना उलटफेर होगा, क्योंकि बैलेट पेपर इस बार जो है बड़े महत्वपूर्ण होंगे। बैलेट पेपरों की अगर बात की जाए, हमारे कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं उनसे कांगड़ा में कौन आगे चल रहा है। प्रवेश कुमार कह रहे हैं जी कांगड़ा में पवन काजल आगे चल रहे हैं। हमीरपुर का अपडेट के लिए आप हमारा जो मेन पेज से हमारा स्ट्रीम चल रहा है उसे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ये बढ़त जो है कुछ सीटों पर लगातार बढ़ रही है। नगरोटा का जो है टक्कर होगी, लेकिन एक तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है। धर्मशाला में तीसरे राउंड की अगर बात की जाए तो फिर से सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अपडेट होगा, लेकिन रुझानों में जो है सुधीर शर्मा तीसरे राउंड में भी आगे हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों में अगर बात की जाए तो विक्रम ठाकुर अभी तक जो है आगे चल रहे हैं। 2 कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं, सरवीन चौधरी और राकेश पठानिया। और विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी जो है आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट जगदीश बहाल भी हमें टक्कर दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तो पालमपुर के तीसरे राउंड का जो है हमारे पास आया है। इसमें अगर बात की जाए तो करीबी मुकाबला हो गया है। आशीष पटेल 6249 तीसरे राउंड और 6402 ये तीसरे राउंड तक है। तो 8985 मत जो हैं अभी तक आशीष पटेल को हो चुके हैं। 9267 मत जो है त्रिलोक कपूर को हो चुके हैं। तो पालमपुर में त्रिलोक कपूर आगे चल रहे हैं। पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का और ये पहले कह रहे थे कि इनका बड़ी टक्कर जो है इनके द्वारा दी जा रही थी। कहीं ना कहीं अभी तक अगर स्थिति की बात की जाए तो पालमपुर में जो है तो आने वाले समय में कुछ ही देर में जो है कांगड़ा से जो है वो मानने वाला है। लेकिन फिलहाल जो ताजा राजप्रेमी को पड़ चुके हैं। तो बैजनाथ में भी जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पिछली बार सबसे अधिक मार्क्स जिला में है और इस बार जो है तीसरे राउंड तक जो है ये मुकाबला नेक टू नेक है, क्योंकि 1000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो है सिर्फ 16,387 मत जो हैं
कैलकुलेट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी लंबी कहा जा सकता है, लंबी रेस है, और जब तक दोपहर के 12 साढ़े 12 होंगे तब तक ये कहा जा सकता है कौन पार्टी जो है जीत रही है। जसपा प्राप्त का तीसरा राउंड हमारे पास आया है, इसकी अगर आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। तो जसपा प्रागपुर में अगर बात की जाए तो 7,498 मत जो हैं भाजपा के प्रत्याशी विक्रम ठाकुर, 5,964 मत जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र मनकोटिया, और 2,115 मत आजाद प्रत्याशी संजय प्राशर। कहीं ना कहीं शायद समीकरण अब किस पार्टी का बिगाड़ते हैं, ये जब नतीजे आएंगे, नतीजे आने से पहले कुछ जो जैसे आधे राउंड की काउंटिंग हो जाती है, तब निष्कर्ष निकलता है कि किसे जो है उन्होंने डेंट दिया है। तो फिलहाल शाहपुर की अपडेट आई है। शाहपुर में केवल पठानिया की बढ़त 1700 के पार बताई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट जो है हम आपको दे रहे हैं। सरवीन चौधरी लगातार 3 चुनाव जो है यहाँ पर जीती थी, और इस बार जो है कहीं ना कहीं अभी तक पीछे चल रही हैं। इंदौरा की अपडेट दे रहा हूँ। मलिंदर राजन 1230 मतों से आगे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र मलिंदर राजन पहला चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने रीता दीवान को प्रत्याशी बनाया और मनोहर दीवान आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौरा पिछली बार भाजपा ने जीती थी, इस बार अभी तक कांटे की टक्कर, क्योंकि ये जो 2 या 3 हज़ार की जो लीड होती है ये कभी भी किसी भी राउंड में खत्म हो जाती है, क्योंकि हर राउंड में लगभग 9 से 8 हज़ार के बीच जो है मत काउंट होता ही है। कुछ हमारे साथी अपडेट कर रहे हैं मीरपुर का। बताओ जी, मीरपुर का आप हमारे मनोज जी और मुकुल जी अपडेट दे रहे हैं, पूरे प्रदेश का दे रहे हैं, तो आप उसका देख सकते हैं। जसपा प्रागपुर में विक्रम ठाकुर अभी तक आगे चल रहे हैं। सुला में विपिन सिंह परमार आगे चल रहे हैं। जवाली में जो है जो उनके प्रत्याशी हैं, क्षमा कीजिएगा, संजय गुलेरिया, वो आगे चल रहे हैं। चंबा में जो है मैं आपको एक बार फिर से मेंशन कर दूं कि ये अपडेट जो है हम कांगड़ा जिला की दे रहे हैं, और लगातार जो कवरेज है पूरे प्रदेश की वो हमारे मनोज जी और मुकुल जी दे रहे हैं। तो आप उसमें कांगड़ा भी आ रहा है, उसमें हर क्षेत्र आ रहा है, लेकिन बीच बीच में जो है हम आपको कांगड़ा जिला की दे रहे हैं। जैसे चंबा में भी जो है हमारे चंबा के रिपोर्टर हैं या अन्य जिलों में वो अपडेट दे रहे हैं। तो आप लाइव टाइम्स टीवी पर लगातार बने रहें। तो मलिंदर राजन जो है इंदौरा से आगे चल रहे हैं। रोचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी का वोट परसेंट अगर बात की जाए तो वो 44.35 दिखाया जा रहा है। कांग्रेस का 42.5। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 0.92% मत अभी तक आम आदमी पार्टी को पड़ रहे हैं। तो लगातार ये कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। किसी भी सीट पर जो है अभी तक कोई जीता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 31 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 32 पर आगे चल रही है, और 4 पर अगर बात की जाए तो निर्दलीय आगे चल रहे हैं। रोचक मुकाबला। बड़ी बात यह है कि मेजोरिटी बहुमत किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम 50 से अधिक जीतेंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस 35 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भाजपा के नेता जयराम ठाकुर ये कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक पूर्ण बहुमत जो है किसी भी दल को दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये और हिमाचल में ये शायद पहली ही बार ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो है स्थिति सामने आ रही है। थोड़ा सा नदौन की अपडेट आई है। नदौन में अगर बात की जाए तो ये बैजनाथ की बता दूं तो बैजनाथ में 913 वोटों से किशोरी लाल फिर आगे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ज्वाला जी में जो है, ज्वाला जी में संजय रतन 3,332 वोट जो है अभी तक इनको ये पड़े हैं। और अगर बात की जाए तो ये 2,084 वोट जो है रविंदर रवि को पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 432 वोटों से जो है भवानी पठानिया आगे चल रहे हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र राकेश पठानिया, क्षमा कीजिएगा, ये अपडेट मैं कर रहा हूँ। राकेश पठानिया आगे 432 वोटों से जो है वो पीछे हुए हैं। भवानी पठानिया लगातार ये आगे चल रहे थे, लेकिन राकेश पठानिया ने वापसी की है। और क्या ये वापसी होगी नहीं होगी, इस विषय पर जो है पूर्ण रूप से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए एक बड़ी बात है। पानी कांगड़ा जिला से जो है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जीवन ऋषि जी, इनसे बातचीत करेंगे। जीवन जी, क्या लगता है अगर बात की जाए तो किस पार्टी का माहौल लगता है, क्योंकि बिल्कुल रोचक मुकाबला होता दिखाई दे रहा है? जी, कांटे की टक्कर है। कई सीटों पे तो 100 से भी कम लीड है। अभी जैसे फतेहपुर में राकेश पठानिया अपने ही पुराने साथियों से एक तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल अप डाउन की स्थिति है। हालांकि नगरोटा जो है उसमें एक कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर दिख रही है। शाहपुर में कांग्रेस आगे दिख रही है। लेकिन कांगड़ा को देखा जाए तो कांगड़ा सदर से बीजेपी आगे है। तो इस तरह से है। इसी तरह जसवा परागपुर और देहरा की बात की जाए तो देहरा में आज़ाद कैंडिडेट अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी शुरुआती 2-3 राउंड हुए हैं, तो हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि 5वें और 6ठे राउंड के बाद जो है वो तस्वीर साफ होती है। तो जितना एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी या कहा जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ लहर है, तो ऐसा दिख नहीं रहा है। भाजपा कड़ी टक्कर देती अभी तक नजर आ रही है। लेकिन 5वें और 6ठे राउंड के बाद काफी जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आएगी। जीवन जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। नगरोटा और नूरपुर ऐसी जानकारी कि टक्कर का मुकाबला है, लेकिन नूरपुर में रणवीर सिंह निक्का लगातार अगर बात करें तो 6,000 से अधिक चल रहे हैं। वहीं नगरोटा में रघुवीर सिंह बाली आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे जी? नगरोटा की बात की जाए तो नगरोटा में वोटिंग की जो लास्ट नाइट थी उसमें हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, शायद उसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। और यहाँ तक एक तरह से RS वाली लगातार कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक नगरोटा का इलेक्शन जो है वो दिवंगत GS वाली के ही इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा था। RS वाली ने लगातार अपने पिता के नाम पे ही वोट मांगे थे और वाली के ही बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। और जहाँ तक नूरपुर की बात है तो नूरपुर का जो कैंडिडेट है रणवीर सिंह निक्का, वो पहले चुनाव में जरूर हारे हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल है साउथ इंडियन हीरो की तरह, वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों को शायद वो चीज़ बड़ी पसंद आई है। तो लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, मैं इसको कहूँगा 2-3 राउंड हुए तो कुछ इंतजार करना, क्योंकि अभी जो है लगभग 15 से 15,000 भी वोट कहीं काउंट नहीं हुआ है। हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक मत पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी हमें वेट करना चाहिए। 2 या 3 राउंड ही हुए हैं, तो इसमें कई तरह के क्षेत्रवाद हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। हमारी सारी कंस्टिट्यूंसी जो है वो 3 तरह से बंटी हुई है। चंगर है, पलम है, शहरी है, ग्रामीण इलाका है। तो इसमें छोटे छोटे क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। 2 छोटे छोटे बैच में जो हार जीत का अंतर होता है वो कहीं 1,500 है, कहीं 1,000 है। तो अभी हमें वेट करना होगा। ये बड़ी अच्छी बात बोली है जीवन जी ने कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो हर भागों में डिवाइड है। तो कहीं ना कहीं जब एक बैलेट खुलती है वहाँ पे अलग रुझान आते हैं, दूसरी बैलेट खुलती है तो अलग रुझान आते हैं। तो जीवन जी से फिर से बात करेंगे। धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। तो ये कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ मुकाबला दिखाई दे रहा है अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुमत जो है अभी तक किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है
कि जिस प्रकार से कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम अच्छे खासे साथ वापसी करेंगे, भाजपा वापसी कर रही थी कि जो है हम 3700 तीसरा राउंड धर्मशाला का और 3775 की मतों से जो है सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी अपडेट है। तीसरा राउंड जो है हो चुका है। पूरी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन 3700 मतों से जो है आगे चल रहे हैं। धर्मशाला में अगर मार्जिन की बात की जाए तो कम रहता है। और तीसरा राउंड कुल प्रतिशत देखेंगे तो ये एक धर्मशाला में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। बाकायदा टिकट काटी गई थी वर्तमान विधायक विशाल नहरिया की। और अगर बात की जाए तो सुधीर शर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। और अगर बात की जाए तो भाजपा ने राकेश चौधरी पर जो है दांव खेला था, लेकिन तीसरे राउंड तक ये दांव जो है कहीं ना कहीं अच्छा साबित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो रोचक मुकाबला, और रोचक मुकाबले में किस पार्टी को जो है आज बहुमत मिलता है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है। कुल बात करेंगे तो अभी तक जो है धर्मशाला में 17,543 मत जो है काउंट हो चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि लगभग अगर बात की जाए तो 12,164 मत जो है इस राउंड में काउंट हुए हैं। क्षमा कीजिएगा, पिछले राउंडों में 2 राउंड में काउंट हो चुके हैं। 53,079 वोट जो हैं वो अभी तक इस राउंड में काउंट हुए हैं। और अगर बात की जाए तो सुधीर शर्मा जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 9,000 मत जो है उन्हें अभी तक पहुंच चुके हैं। और अगर 5,266 मत जो है अगर बात की जाए तो राकेश चौधरी को, 2,854 मत जो है वो आजाद प्रत्याशी विपिन नहरिया को, नोटा 138 और आम आदमी पार्टी 168। आम आदमी पार्टी सबसे जो उम्मीदों के साथ आई थी, जब पंजाब के नतीजे आए थे तो आम आदमी पार्टी ने बड़े जोरों शोरों से ये ढिंढोरा पीटा था कि हम जीतेंगे, हम यहाँ पर भी जो है नया इतिहास बनाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के नजरिए से बात की जाए, किसी भी क्षेत्र में जो है आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से जो है विजयी होती दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी सीट में आगे नहीं दिखाई दे रही है या दूसरे स्थान पर नहीं दिखाई दे रही है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तीसरा राउंड, और ठाकुर रविंदर सिंह रवि 6,160 वोट, 8,489 वोट जो है संजय रतन और अतुल चौधरी 2,495 भाजपा से समर्थित है। आजाद प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा, तो शायद कहीं ना कहीं ये एक डेंट हो सकता है। कुल 17,505 मतों की गिनती हो चुकी है और 3,242 मतों से संजय रतन आगे। Candidates and elected are also requested to have a look at the counting of votes and ballots which is going on. The concerned AROs are also directed to apply your election agents or counting agents or candidates present at our setting or on the counting of votes and ballots. क्षेत्र में दूसरे राउंड का रिजल्ट है और वहां पर 100 वोट नोटा को पड़ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं नोटा भी जो है कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकता है, क्योंकि मार्जिन कम हो रहा है। और उसमें जो है अगर बात की जाए तो कांगड़ा जिला की हम उन तमाम सीटों की अगर बात की जाए, हम आपके साथ एक बार फिर से जानकारी साझा करेंगे। तीसरे राउंड के बाद कौन सीट पर जो है कौन आगे है। तीसरे राउंड में सुधीर शर्मा धर्मशाला से आगे। ये एक पिछली बार चुनाव हारे थे, लेकिन फतेह क्षमा कीजिएगा जसवा प्रागपुर की बात करेंगे। चौथे राउंड की अगर बात की जाए तो 9,449 क्षमा कीजिएगा 9,409 वोट जो है
9,409 वोट जो हैं वो अगर बात की जाए तो विक्रम ठाकुर को पड़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने वापसी की है जसमा प्रागपुर में 8,992 वोट जो है अगर बात की जाए तो सुरेंद्र मनकोटिया ने जो है कहा जा सकता है इस राउंड में वापसी की है, क्योंकि जो लीड है वो कम हुई है। और संजय प्राशर 2,905 और जो सोनू हैं, जो मुकेश ठाकुर हैं, उन्हें जो है 785। तो सुरेंद्र मनकोटिया ने जो है वापसी की है, ये कहा जा सकता है हल्की सी वापसी की है। विक्रम ठाकुर की भी कम हुई है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से जो है इसमें वापसी होती है नहीं होती है, लेकिन लगातार जो है हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए तो मार्जिन जो है किसी भी पार्टी को अभी तक जो है पूर्ण रूप से बहुमत दिखाई नहीं दे रहा है। ज्वाली में चौथा राउंड चंद्र कुमार 12,145 मत और संजय गुलेरिया जो है 12,799 मत, 644 वोटों से पीछे। तो कहीं ना कहीं चंद्र कुमार ने थोड़ी सी वापसी की है, क्योंकि अगर पिछले राउंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये लगातार जो है पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जो है अगर बात की जाए तो इन्होंने वापसी की है। लाइव चलिए। वरिष्ठ पत्रकार पुरी ने हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कवरेज की थी 2 सीटों पे पाऊंगा, नगरोटा पे दूसरा पे टक्कर कहा जा रहा था, लेकिन दिखाई दे रहा है मतलब तीसरे राउंड तक। बिल्कुल, क्योंकि नगरोटा बगवा की अगर बात की जाए, नगरोटा बगवा में जो है कहीं न कहीं पूर्व मंत्री जीएस बाली द्वारा करवाया गया विकास, और जो पूर्व मंत्री जीएस बाली को श्रद्धांजलि कहा जा सकता है कि श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी जाती है। और ये काम जो है नगरोटा बगवा की वजह भी रही है कि नगरोटा बगवा वे इस समय आरएस बाली जो है वे लीड कर रहे हैं। वही क्षेत्र की बात की जाए तो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में रणवीर सिंह निक्का जो है वे लंबे समय से जो है आम जनता के बीच में लगातार जा रहे थे। वही जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी जा रहे थे, लेकिन फर्क उनका ये था कि जो मुद्दे थे मुद्दों पर जो है वे चर्चा नहीं हो रही थी, और जो आम जनता के मुद्दे थे, आम जनता की समस्या थी, रणवीर सिंह निक्का जो है विधायक न होते हुए उनका समाधान करवा रहे थे। यही एक बड़ा कारण है कि रणवीर सिंह निक्का को इतनी लीड इस समय मिली। देहरा पे आऊँगा, देहरा में बिल्कुल, होशियार सिंह को पहले जो है वे भाजपा में शामिल करवाया गया, और भाजपा में शामिल करवाने के बाद उनके साथ कहीं न कहीं उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ, और अब जो है वे इस समय आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्हें वहाँ की जनता ने पहले भी जिताया था, और इस बार भी अभी तक लीड में भी देखे जा रहे हैं। हालांकि मुकाबला जो है वे बीजेपी और कांग्रेस भी जो है वे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी काफ़ी समय है, देखते हैं आने वाले समय में और कितने नतीजे किस तरह देखने को मिलते हैं। धर्मशाला में टिकट कटी, राकेश चौधरी को टिकट दी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, राकेश चौधरी को जो है वे समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि पिछली बार राकेश चौधरी ने 17,000 18,000 के करीब वोट दिए थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। उसके बाद जो है वे राकेश चौधरी जो है वे भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए, लेकिन वापसी जैसे ही हुई और मुख्यमंत्री के साथ जो है उनके अच्छे संबंध होने के चलते उन्हें टिकट भी जो है वे मिली, और अब लेकिन राकेश चौधरी पीछे चल रहे हैं। कारण जो है वे सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना जो है वे बताया जा रहा है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया और बाकी कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया। कहीं न कहीं उसका खामियाजा शायद राकेश चौधरी को न मिले। और शायद भाजपा ने जो उम्मीद की थी कि विपिन नहरिया स्पीड से वोट लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक 3 राउंड की बात की जाए स्पीड से वोट नहीं लेके जाए। बिल्कुल, विपिन नहरिया जो उनकी मुख्य कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहली राउंड से जो है लेकिन नतीजे निकलना शुरू हो गए थे, और विपिन नहरिया वहाँ से भी जो है वे लीड ना बनाते हुए आए, और सभी को यही उम्मीद थी कि ऊपर के एरिया जितने भी थे वहाँ से जो काउंटिंग शुरू होगी तो विपिन नहरिया जो है लीड बनाते हुए आएंगे और 8,000 से अधिक मत जो है वे ले जाएंगे। लेकिन वही उम्मीद जो है वे भाजपा की और कांग्रेस की कहीं न कहीं कम दिखाई दी, और अभी तक जो है वे विपिन नहरिया पीछे ही चल रहे हैं। और 16 में कांग्रेस ने गलती कर दी। बिल्कुल, 16 में जो है जगजीवन पाल को टिकट ना देकर जो है कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की, क्योंकि उनकी छवि जो है वहाँ पर ईमानदार छवि के तौर पर जो शरीफ नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। इसकी वजह से जो है वे अब नाराजगी उनकी देखी जा रही है, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वे मैदान में उतरे हैं। तो
साफ तौर पर जो है वो जनता का रोष देखने को मिल रहा है। पालमपुर में टक्कर है, आशीष पटेल एक गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस गढ़ है पालमपुर, लेकिन शायद अगर कहीं ना कहीं सेम मार रहे हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस में जो है वे यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता जरूर देखने को मिल रही है कि कांग्रेस जो है पहले जिस लीड के साथ जो है वे निकलती थी, जिस लीड के साथ जो है वे आगे चलती थी, त्रिलोक कपूर ने कहीं ना कहीं जो है उस लीड को जो है वे पीछे किया और त्रिलोक कपूर कहीं ना कहीं जो है वे कंपटीशन देते हुए यहाँ पर आशीष पटेल को दिखाई दे रहे हैं। तो शाहपुर में सरवीण चौधरी और फतेहपुर में राकेश पठानिया, दो कैबिनेट मंत्री अभी तक पीछे चल रहे हैं। फिर राकेश पठानिया की अगर मैं अभी अपडेट की बात करूँ तो राकेश पठानिया भी कम मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन से आगे हो गए हैं। अब जो है वे पिटारा ईवीएम का खुल रहा है धीरे धीरे, तो लीड जो है वे देखने को मिलेगी। लेकिन शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो शाहपुर विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि आमने सामने का मुकाबला है। हमेशा जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता था, जिसके चलते सरवीण चौधरी जो है वे भारी मतों से जीती थी, लेकिन पहली बार ऐसा कि आमने सामने का मुकाबला है और आमने सामने के मुकाबले में जो है सरवीण चौधरी पीछे चल रही है और केवल सिंह मनकोटिया भाजपा में आने से बेनिफिट तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगी, क्योंकि लंबे समय से मनकोटिया जो है वे राजनीति से भी बाहर चल रहे थे। राजनीति से बाहर होने के चलते खुद मनकोटिया चुनाव नहीं लड़ रहे थे और सरवीण चौधरी का उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन समर्थन का जो है बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टिकट आवंटन में गलतियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं घातक हो रही हैं। और विपिन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके नाम के आगे विपिन चौधरी लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं धर्मशाला में चौधरी फैक्टर अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी तक जो नीचे वाले चौधरी बेल्ट के नीचे की मीटिंग शुरू होनी है, उसके बाद इसके अलावा विपिन जी क्या लगता है भाजपा वापसी करेगी, क्योंकि धर्मशाला की सीट का आपने पहले भी देखा होगा कि मार्जिन भी कम रहता है और लगभग अगर बात की जाए 2700-2800 के आसपास अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक काफ़ी जो राउंड ऑफ काउंटिंग है वो अभी जारी है और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तो देखिए ये कहीं ना कहीं बड़ी बात कही जा रही है कि जब तक जो है अगर बात की जाए तो नतीजे जब तक सामने नहीं आ जाते हैं, जब तक आधे राउंड जो है क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। महेंद्र चौधरी हमारे साथ लंबे समय से जो है ये फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर जो है कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है अगर ऑल ओवर कांगड़ा की बात की जाए, क्योंकि जिसने कांगड़ा जीता वो सरकार में था, इस बार कांगड़ा कोई स्पष्ट रूप से नहीं जीत रहा। इस बार ऐसा लग रहा है कि नतीजे चौंकाने वाले हैं और लोगों ने अपने लोग खामोश थे, उन्होंने अपने हिसाब से वोटिंग की है। अभी तो 3 राउंड हुए हैं, अभी कुछ लोग लीड पे हैं, कुछ कम मार्जिन पे हैं और ऐसा लग रहा है कि नूरपुर में जैसे रणवीर निगला ने ज़्यादा लीड ली है, नगरोटा में रवि वाली ने 8,000 के करीब लीड पे हैं, धर्मशाला से अभी श्री शर्मा 3700 के लीड पे हैं। मगर धर्मशाला में ये एक बात अभी देखने के लिए अभी शहरी क्षेत्र के ईवीएम खुली है और नीचे वाला क्षेत्र जो चौधरी बेल्ट है, ओबीसी बेल्ट है, उसमें क्या होता है देखने को मिलेगा। बहुमत नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, ना आपका देश में मिलता दिखाई दे रहा है, ना कांगड़ा में दिखाई दे रहा है। ऐसे सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी ये कहना सरकार अभी ये भी इलेक्शन के बाद ही स्पष्ट स्थिति होगी कि किसकी सीटें ज़्यादा हैं। फिर आगे देखते हैं गठजोड़ क्या करती हैं, जो भी सरकार बनाएगी वो गठजोड़ किसके साथ करती है, क्या करती है, उसी पे उसके बाद ही कुछ कहा जाए। तो लगातार जो है हमारे जो साथी हैं वो उनसे भी हम फीडबैक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो है पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत जो है किसी भी दल को जो है यहाँ पर तो लगातार जो है थोड़ा सा अपडेट मैं कर दूं आपको। तो मैं थोड़ा सा शाहपुर की तरफ चलता हूँ। शाहपुर में अगर बात की जाए तो फासला चौथे राउंड में फासला जो है वो कहीं ना कहीं सरवीण चौधरी पर जो है दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार जी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो
थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, जिस वजह से अगर बात की जाए तो, लेकिन लगातार अगर बात की जाए, मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का आपके साथ जिक्र कर रहा था। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो केवल पठानिया लगातार अपनी लीड को जो है बढ़ा रहे हैं। 3665 की लीड जो है 3656 की लीड जो है इनके पास हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ये लगातार बदलाव, क्योंकि 3 बार से जो है वहाँ पर सरवीन चौधरी विधायक थी और बहुमत किसी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना कांगड़ा में ना प्रदेश में। ये कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात जो है हो सकती है। तो इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।